सर आप दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे। हाँ, अभी स्टाफ के रूप में सर। अभी दो कंपनी के मालिक है। दो कंपनी के मालिक है, आपके नीचे स्टाफ लोग हैं सर। हाँ। 2009 में जुलाई महीने में क्या हुआ कि उस समय एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट क्रैश कर गया और हम लोग शेयर मार्केट में ही काम करते थे, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में। तो इतना बड़ा क्रैश हुआ, जैसे कोविड हुआ ना, उसी तरीके का स्थिति उस समय में हुआ। हाँ। और जितने बैक ऑफिस में काम करने वाले थे उन लोगों की सैलरी 20% घटा दी गई। जी तो सर आप जिस मंदिर का बात कर रहे हैं शायद भारत का पहला दशमुखी माँ बोलते हैं। हाँ। जी हम यहाँ भी हम अपने बड़े भाई के कारण है, वही बोले कि तुम बहुत टेंशन रहते हो, वहाँ जाओ, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, यानी गुरु जी के पास आए? हाँ, वो भी वही उन्हीं के कारण आए। तो आके मिले सर, आप आके मिले? आए और उनसे मिले जी। और जब मिले हैं तब से देखिए यानी कि किस्मत कल ही गुरु जी को बोले कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट है, माल नहीं मिल रहा है। क्या बात है, ये माँ की कृपा है जी। सही में बतला दे, हमारी ऑफिस खुल रही है चाइना में। अरे क्या बात है, इसको खुलेगी। कंपनी का नाम भी रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस भी ले चुके हैं, ऑफिस में बोर्ड भी लग गया है। कंपनी का नाम भी बता देते हैं, UDD इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी, YIWU, ये शहर का भी वहाँ का नाम है। वहाँ एक नियम है चाइना में कि आपको जो भी कंपनी खोलनी हो पहला अक्षर चाइनीज होना चाहिए, पहला शब्द जो है चाइनीज होना चाहिए। ये YIWU जो पहला शब्द है उसका इंग्लिश मीनिंग होता है फर्स्ट ड्रॉप, उसकी पहली बूंद, और वो शहर का भी नाम है। दूसरा अक्षर जो DD है वो यही दिव्यम दास है। क्या बात है। तो हमारे बॉस एक चीज बोले थे, अपना समझ के बचत करोगे ना तो मालिक बनोगे जी, और दूसरे का समझ के नौकरी करोगे ना कि जिनका जाता है जाए तो नौकरी ही करते रहोगे। बन गया है। हाँ। महिला लोग भी अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, हर मंगलवार को मंदिर में एकजुट होकर मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनिवार को हम लोगों का ग्रुप है, हर शनिवार को विष्णु पूजा होता है। हर रविवार को सब ग्रुप बना के भंडारा मंदिर में कर लेते हैं। ऐसे किसी के लड़के का बर्थडे हुआ उसके नाम पे भी एक हो गया। ऐसे ऐसे करके हम लोग हमेशा हर वीक को इतना बिजी रहते हैं जैसे लगता है कि इंडिया में हो। 13,000 घानियन अच्छा हिंदुइज्म को ले चुके हैं। अच्छा, हिंदू बन चुके हैं। हाँ। और हिंदू देवी देवता का पूजा भी करते हैं और मंत्र जाप भी ऐसा ऐसा करते हैं कि हम लोग को किताब पढ़ के पढ़ना पड़ेगा, उनको याद है, रटा हुआ है। उसमें 2004 में 3 महीने के लिए स्टाइपेंड पर 1,500 रुपये महीने की नौकरी मिली, मात्र 1,500 रुपये महीने की नौकरी, जिसमें हमारा काम था सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट को डेटा एंट्री करके कंप्यूटराइज कर देना। और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट चढ़े थे एमिरेट्स एयरलाइंस में 5 सितंबर 2009 को। और आज हम डेट इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यहाँ से वापस हम 5 सितंबर 2024 को उसी एमिरेट्स से जाएंगे जिस दिन मेरा 15 साल पूरा हो गया। क्या बात है। ये तो हमारी जो खुद की एक्सपोर्ट कंपनी है कोस्टल अफ्रीका कमोडिटीज, वो सोयाबीन एक्सपोर्ट करती है जो घाना में बहुत होता है, और रॉ कैश्यू नट एक्सपोर्ट करती है। सोयाबीन हम अभी तक जो है कनाडा, पाकिस्तान, वियतनाम कर चुके हैं। रॉ कैश्यू नट अभी तक हम इंडिया और वियतनाम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा। और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, हमारा सबसे ज्यादा जो है ना एक्सपोर्ट कनाडा होता है। अरे क्या बात है। अभी और उसी नौकरी के बदले शादी हो गई। तो एनिमल प्लानेट, ज्योग्राफिकल चैनल, ये सब देख के अफ्रीका मतलब कबीलाई क्षेत्र, छाल पहना हुआ होगा, भाला से जानवर को मार के खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जब जा रहे थे तो लोगों को यही था कि यहाँ खाने आपको नहीं मिलता कि अफ्रीका जा रहे, वहाँ इलाज भी नहीं है। अच्छा। हम 15 साल से हैं और तब जो है वो माहौल बनाना शुरू किए। होली मनाएंगे तो ऐसा मनाएंगे कि लोग देखते रहे। रामनवमी मनाएंगे तो ऐसा मनाएंगे कि लोग देखे। अब जितना त्योहार होता है उससे हम ज्यादा मनाते हैं, क्यों? दूसरे स्टेट का भी मना लेते हैं। जी जी। और दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, कहाँ जाए, तो बाबा से पूछे। अच्छा। और ऐसे घाना ही जाना है, क्या करें? ठीक है, तुमको हम घाना ही भेज देंगे। अच्छा, गुरुजी बोले हाँ घाना ही भेज देंगे। हाँ। फिर अचानक 2-3 दिन के बाद बोले बाबा नौकरी नहीं करना। अच्छा। घाना भी जाओगे नौकरी भी नहीं करोगे। हम बोले नहीं। यानी शादी हुई तो 9,500 आपका? हाँ हो गया, 1 महीने के बाद। हाँ, तो यानी आपके लिए लकी, बहुत लकी। लेकिन बहुत से जो शादी होता है तो उसका तो सैलरी घट जाता है। बहुत लकी है। तो आपके लिए तो लकी हो गई ना कि जब आप अपना स्टैंडर्ड 16 के लायक बना लेते हैं, फिर 12,000 महीने मिलेगी तो आपका घर वैसे नहीं चलेगा। उस समय ये कलकत्ता में हमारे साथ रहती थी, तो फाइनेंशियली दिक्कत तो होगा ही। तब हमारे बड़े भाई, हमारे लाइफ के गॉडमैन, अच्छा, मम्मी पापा के बाद सबसे ज्यादा जिनका आशीर्वाद और सहयोग मिला है वो हमारे बड़े भाई। हाँ, कलकत्ता में हम कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे थे, कंपनी सचिव जिसको बोलते हैं, उसमें भी फाइनल तक गए हैं हम। ठीक है जी, फाइनल तक गए हैं और फाइनल पूरा कंप्लीट नहीं किए जिससे पहले हमारी शादी हो गई। चलिए, और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से सर की पत्नी है और बच्चा, क्या नाम है? दिव्यम नाम है। दिव्यम है। और मैडम आपका क्या नाम हुआ? मैडम
और ऋतु दास जी हैं। हम में एक अच्छा आदत क्या है, पुराने से पुराना डेट सब याद रखते हैं, ठीक है। 14 मार्च 2006 उसमें हुआ क्या, दिसंबर महीने में पारिवारिक कारणों से छुट्टी ज्यादा ले लिए तो उसको सैलरी काट लिए। अब काट लिए 2500 महीने में काट के 1600 देंगे तो कैसे चलेगा। गुस्सा आ गया, बिना नौकरी दूसरा ऑप्शन था नहीं और वो नौकरी हम छोड़ दिए। 5 भाई 3 बहन थे जी, हम ऊपर से दूसरे नंबर पर हैं। जी जी। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आज एक बेहद खास मुद्दे के साथ हम बात करने वाले हैं। एक शख्स हैं हमारे साथ आज बैठे हुए हैं और इनकी जीवन गाथा अगर सुने तो शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी बिजनेस बहुत सारा चीज़ करते हैं, लेकिन जो शख्स हमारे साथ आज इनसे हम बात करेंगे और क्या क्या संघर्ष इनके जीवन काल में रहा, विदेश और भारत का सफर इन्होंने कैसे तय किया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आज। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सर नाम बताएं सर। मेरा नाम प्रभात चंद्र दास हुआ जी, घर का नाम संजीव है, संजीव कुमार जी। कहाँ के सर आप? मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। गांव तो हमारा झंझारपुर अनुमंडल में सिमरा गांव है जी, और मधुबनी के रहने वाले हैं। मधुबनी से ही बचपन की पढ़ाई सब कुछ मधुबनी से ही जी। पहले प्राथमिक शिक्षा से लेके मध्य विद्यालय भी मधुबनी, सूर्य हाई स्कूल, सूर्य मिडिल स्कूल से, फिर हाई स्कूल में भी मधुबनी सूर्य हाई स्कूल से, इंटर भी मधुबनी से ही किए आरके कॉलेज से, ग्रेजुएशन भी मधुबनी से ही किए हैं आरके कॉलेज से। मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किए हुए हैं जी 1994। हम चाहेंगे सर थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। फैमिली बैकग्राउंड, हमारे पिताजी मधुबनी में ही बिजली विभाग में थे, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में जी, इसीलिए सब आदमी मधुबनी से ही हैं। तो 5 भाई 3 बहन थे जी, हम ऊपर से दूसरे नंबर पर हैं जी जी। हमारे बड़े भाई हैं और उनके बाद हम और हमारे हमसे नीचे 3 भाई हैं जी। 5 भाई सब शुरुआती सबकी पढ़ाई मधुबनी से ही हुई, फिर बड़े भाई बाहर भी पढ़े, दूसरे जगह भी गए। हमारी प्राथमिक शिक्षा से लेके और कॉलेज की पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स ऑनर्स किए 1993 बैच में। तब ग्रेजुएशन के बाद ही बिहार के लोगों का जैसे होता है कि अब तो सर आपने जब पढ़ाई के दौरान जब आपकी पढ़ाई सर खत्म हुई तो आपने नहीं सोचा कि हाँ सरकारी जॉब लिया जाए? हाँ, बिहार में पहला यही होता है कि जब पढ़ाई खत्म होता है तो सब चाहते हैं सरकारी नौकरी में जाए। हम भी हम भी एग्जाम भी दिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दिए, फिर बैंकिंग का दिए, हमारे कई दोस्त सब दे रहे थे, हम भी दिए। हमारा क्या है, थोड़ा साई नेचर स्वभाव है, शर्मीले स्वभाव के हैं। किसी में रिटर्न पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू नहीं होता, अच्छा जी, पसीना निकलने लगता है, ठीक है। तो हम रिटर्न में भी 2 बार पास कर चुके हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और एक और परीक्षा में अंतिम पास किए थे 2001 में, जिसके बाद से हम नौकरी के बारे में जो है जब फाइनल में छट गए तो नौकरी के लिए फिर कोशिश नहीं की, फिर कलकत्ता चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो वहाँ सर आगे की पढ़ाई आपने की वहाँ? हाँ, कलकत्ता में हम कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहे थे, कंपनी सचिव जिसको बोलते हैं, उसमें भी फाइनल तक गए हैं हम, ठीक है, फाइनल तक गए हैं और फाइनल पूरा कंप्लीट नहीं किए, जिससे पहले हमारी शादी हो गई। चलिए, और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से सर की पत्नी है और बच्चा, क्या नाम है? दिव्यम नाम है, दिव्यम है। और मैडम आपका क्या नाम हुआ मैडम? और ऋतु दास जी हैं जो सर की पत्नी है। पूरा फैमिली, यानी कि फैमिली इनकी यहीं पे है आज। तो ऐसे में सर जब आपने पढ़ाई लिखाई कर लिया, जॉब सरकारी जॉब में भी ट्राई किए, वो भी नहीं हुआ, तो फिर अचानक कहीं आप नौकरी तो किए होंगे सर? हाँ, वही हुआ कि अब जो 1994 में ग्रेजुएशन कर लिया हो, 2003-04 तक नौकरी नहीं हो तो 10 वर्ष का तो आप मानसिक वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब कंपनी सेक्रेटरी फाइनल में थे तो पहला अपॉर्चुनिटी, पहला अवसर मिला पटना में ही मौर्या कॉम्प्लेक्स के पास ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो उसी में 4th फ्लोर पर ROC ऑफिस है। उसमें 2004 में 3 महीने के लिए स्टाइपेंड पर 1,500 रुपये महीने की नौकरी मिली, मात्र 1,500 रुपये महीने की नौकरी, जिसमें हमारा काम था सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट को डेटा एंट्री करके कंप्यूटराइज कर देना जी। यहाँ से हम अपना पहला सफर शुरू किए छोटी मोटी नौकरी का जी। 2005 में जनवरी महीने में कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट में एक कंपनी थी दिव्य ज्योति स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड जी, उसमें हमको 2,500 रुपये महीने की नौकरी मिली, मात्र 2,500 रुपये महीने की। संघर्ष कर रहे थे, सोचे कुछ करेंगे तो अनुभव होगा, तो उसमें वहाँ किए 1 वर्ष तक नौकरी पूरा किए। उसमें हुआ क्या, दिसंबर महीने में पारिवारिक कारणों से छुट्टी ज्यादा ले लिए तो उसको सैलरी काट लिए। अब काट लिए 2,500 महीने में काट के 1600 देंगे तो कैसे चलेगा। गुस्सा आ गया, बिना नौकरी दूसरा ऑप्शन था नहीं और वो नौकरी हम छोड़ दिए। तो पूरा दिसंबर महीना जो मिला उतना में रहे। जनवरी में पता नहीं, हमारे एक मित्र थे, वो हमको बोले कि आपका टाइपिंग स्पीड हमको मालूम है बहुत तेज है, हमारे कंपनी में एक जगह जरूरत है, आप टाइपिंग कीजिएगा ना, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, 3,500 मिलेगा। हम बोले हमारे लिए बहुत है, क्योंकि पहले तो 2,500 मिलता था। तो एक वहाँ पे
कलकत्ता में है कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड जी। उसमें हमको जॉब मिली जनवरी महीने में। 1 जनवरी को ही बुलाया गया था, उस दिन रविवार था, तो 2 जनवरी को गए, टाइपिंग दिए और उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, बोला बहुत अच्छा आपका स्पीड है, आप कंटिन्यू कर दीजिए। जब इंटरव्यू दिए काम उसी दिन शुरू कर दिए जी। उनको मेरा काम इतना पसंद आया कि 3 महीने के लिए ही वो हमको बिना पेरोल के रखे थे। तीसरे महीने में हमें एक अच्छा आदत क्या है, पुराने से पुराना डेट सब याद रखते हैं, ठीक है। 14 मार्च 2006 उस दिन हमको वो पेरोल पे रखी है। अच्छा। और मेरा 3414 रुपये से बढ़ के सीधे 5756 रुपये मेरी सैलरी हो गई सीधा। तो काफी खुशी हाँ बहुत खुशी हुई। सीधा हम हमारे मुताबिक लगभग 80-90% बढ़ गया 3 महीना में। उनको लगा कि लड़का पढ़ा लिखा भी है, मेहनती भी है, और हम मेहनत के मामले में रात को 2-3-4 बजे जब हो, नेक्स्ट डे सुबह में भी जाते थे ना, तो हम लोग ओवर टाइम वगैरह की उम्मीद नहीं रखते थे, मेहनत बहुत की है, ठीक है। तो पेरोल पर आ गया 2006 में, पेरोल पर आ गए, कार्वी में ही काम करते, तो वहाँ 1 साल काम किए और लगातार काम किए, तो एक लगा के स्थायी जॉब भी मिल गई। और वो चूंकि पेरोल पर थे तो हमारे लिए वो 6000 बहुत अच्छा था, और उसी नौकरी के बदले शादी हो गई। क्या बात है, यानी कि सर 6000 की नौकरी किए और उसके बाद शादी भी हो गई। 2007 में जनवरी में शादी होगी, 2007 7 जनवरी में होगी। और आप देख सकते हैं, लेकिन सर जब यहाँ पे आप अपने भारत में ही नौकरी की है सर, तो अचानक आपने विदेश का प्लान कैसे बना लिया? हाँ अब बतला रहे हैं। 2007 में जब शादी हुई उसके 1 महीने के बाद ही मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ। अच्छा। और सैलरी बढ़ के हो गई सीधे 9,500। अच्छा, ठीक है जी। तो हमारे लिए लकी साबित हुई, ठीक है। जी। 9,500 हुआ और खूब अच्छा चला। 2008 में वो बढ़ के हो गया 12,000। यानी शादी हुई तो 9,500 आपका हाँ हो गया 1 महीने के बाद। हाँ, तो यानी आपके लिए लकी, बहुत लकी। लेकिन बहुत से जो शादी होता है तो उसका तो सैलरी घट जाता है, बहुत लकी है। तो आपके लिए तो लकी हो गई ना। जी। अगले साल फिर बढ़ के हो गया 2008 में 12,000, 2009 में हो गया 16,000, ठीक है जी। तब तक बहुत खुश थे। 2009 में जुलाई महीने में क्या हुआ कि उस समय एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट क्रैश कर गया, और हम लोग शेयर मार्केट में ही काम करते थे, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में। इतना बड़ा क्रैश हुआ, जैसे कोविड हुआ ना उसी तरीके का स्थिति उस समय में हुआ। और जितने बैक ऑफिस में काम करने वाले थे उन लोगों की सैलरी 20% घटा दी गई जी, और किसी लोगों की नौकरी चली गई जी। तो हमको चूंकि सर बहुत मानते थे और हम बहुत वहाँ उनकी नज़र में मेहनती थे, तो वो बोले कि नहीं आप रहोगे लेकिन आपकी सैलरी फिर 16 से घट के वही 12 पे आ जाएगी जी। 12 मतलब 12,500-13,000 पर जी। तब हमको लगा कि जब आप अपने स्टैंडर्ड 16 के लायक बना लेते हैं, फिर 12,000 महीने मिलेगी तो आपका घर वैसे नहीं चलेगा। उस समय ये कलकत्ता में हमारे साथ रहती थी, तो फाइनेंशियली दिक्कत तो होगा ही। तब हमारे बड़े भाई, हमारे लाइफ के गॉडमैन, अच्छा, मम्मी पापा के बाद सबसे ज्यादा जिनका आशीर्वाद और सहयोग मिला है वो हमारे बड़े भाई जी। इसलिए अच्छा मौका मिला कि कहीं बोल सके। हमारे बड़े भैया जीवन में आज तक, उस समय सभी तक सबसे बड़े मददगार हैं। उनको हम बोले कि सैलरी कम हो गई है, बाहर कहीं देखिए हमारे लिए, और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो जाएंगे। और वो बोले कि घाना में एक जगह है तो मेरे लिए, लेकिन हमको नहीं जाना है, तुमको इंटरव्यू दो हो जाएगा तो तुम चले जाना। तो घाना सर कौन सा देश है सर? घाना पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, नाइजीरिया के ठीक बगल में। नाइजीरिया से 1 घंटा लगता है बाय एयर, और वो अफ्रीकी देश है। उधर एग्रो कमोडिटी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, और वहाँ जो है कृषि संबंधी जितना चीज है, बीन्स वगैरह बहुत एक्सपोर्ट होता है। तो आपने लाखों टन में होता है। तो आप कब गए सर वहाँ? हम घाना गए, वैसे बोले ना हमको सब डेट याद रहता है। 5 सितंबर 2009 को गए थे, शिक्षक दिवस था उस दिन। अच्छा। और आपको एक और अच्छी चीज बतला, हम जीवन में पहली बार फ्लाइट में चढ़े थे जनवरी 2009 में, ठीक है, डेक्कन एयरलाइंस पे। पूरा डेट सर आप सब याद रहेगा, हमको सब याद है। वो 23 जनवरी को आए थे पटना से, कलकत्ता से पटना, और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट चढ़े थे एमिरेट्स एयरलाइंस में 5 सितंबर 2009 को। और आज हम डेट इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यहाँ से वापस हम 5 सितंबर 2024 को उसी एमिरेट से जाएंगे जिस दिन मेरा 15 साल पूरा होगा। क्या बात है, ये कम लोग को ये चांस मिलता है सर। डेट भी याद है, दिन भी याद है, एयरलाइंस भी वही है, और पूरा 15 साल पूरा करके 16वें साल में प्रवेश करेंगे। मतलब घाना में हमारी नौकरी जो है 15 साल पूरी हो जाएगी। नौकरी मतलब व्यापार और नौकरी जोड़ के। लेकिन एक चीज और हम जानना चाहेंगे सर, आप वहाँ तो नौकरी करने गए घाना में, हाँ, लेकिन आज देखा जाए तो आप सर एक बिजनेसमैन बन चुके हैं सर, तो नौकरी और बिजनेस का सफर कैसे चल रहा है? ये भी अब माँ की कृपा बोलिए कि ऐसा परिवर्तन हम सर आप पूजा पाठ भी करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, बहुत विश्वास है, और अभी भी जो है सो पूजा पाठ करते ही है सुबह शाम हमेशा। 2015 दिसंबर में बाबा के संपर्क में आए, उसके बाद जैसे जैसे वो बोले वो भी पूजा पाठ। कहाँ के बाबा है? कहाँ के बाबा? यही रक्सौल काली मंदिर में है सेवक संजय नाथ जी। अच्छा। उनके समक्ष भी एक दुविधा थी, वो हम आपको बतलाएंगे उस कारण से। सर आप जिस मंदिर का बात कर रहे हैं शायद भारत का पहला 10 मुखी माँ। हाँ, जी
हम यहाँ भी हम अपने बड़े भाई के कारण आए, वही बोले कि तुम बहुत टेंशन रहते हो, वहाँ जाओ, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, यानी गुरु जी के पास आए? हाँ, वो भी वही उन्हीं के कारण आए। तो आके मिले सर आप? आके मिले? आए और उनसे मिले जी। और जब मिले हैं तब से देखिए यानी कि किस्मत ही चमक गया सर किस्मत आपका। चमक गया। मतलब होता क्या कि जब कोई भी घटना घटती है ना तो लोग उस पर केवल निगेटिव सोचता जी। है। हमारा भी जब कंपनी जब अपना कारोबार बंद की 2020 में, जी। तो हमको लगा कि हम कंट्री मैनेजर वहाँ हैं 10 साल तक जी। और कंपनी बंद हो गई तो जीरो पे आ जी। गए। बैग एंड बैगेज इंडिया आना पड़ा, 1 साल इंडिया में थे। क्या पता था कि माँ और ज्यादा सोचे हुए है, जी। तो माँ सोची हुई थी कि नहीं नौकरी कब तक करोगे, हाँ। अपना कुछ शुरू करो। अच्छा, तो बाबा से पूछे, बाबा नौकरी का ऑफर आ रहा है? यानी ऐसा- गुरु जी से हाँ, आप बात किए? हाँ, हर चीज में पूछते हैं उनसे। जी, जी। ऑफर आ रहा था, ऐसा नहीं आ रहा था। जी। दूसरी कंट्री में आ रहा था, नाइजीरिया में आ रहा था, इथियोपिया में आ रहा था, तंजानिया में आ रहा था। इनसे बार बार पूछते थे। अच्छा। बोलती थी वहाँ रहे हैं, भाषा भी जानते हैं, इंग्लिश भाषा है, अच्छा से बोल लेंगे। तंजानिया में सिविली भाषा है, इथियोपिया में दूसरी भाषा है, करेंसी अलग है, सेट होने में दिक्कत होगा। हमको भी लगा कहीं पे जाके 15 साल अफ्रीका में रह के फिर जीरो से शुरू करें, अच्छा नहीं लगा। तो मन में था कि एज भी है कि नौकरी करना ही है घर चलाने के लिए, जी। और दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कहाँ जाए। तो बाबा से पूछे, अच्छा। और ऐसे घाना ही जाना है, क्या करें? तो ठीक है, तुमको हम घाना ही भेज देंगे। अच्छा, गुरु जी बोले? हाँ, घाना ही भेज देंगे। हाँ। फिर अचानक 2-3 दिन के बाद बोले, बाबा नौकरी नहीं करना। अच्छा। तो घाना भी जाओगे, नौकरी भी नहीं करोगे? हम बोले नहीं, क्या करना है? बोले एक हमारे वहाँ पार्टनर है जिससे हमारा खूब अच्छा नौकरी के समय में चलता था, वो खुद बिजनेस में है, अच्छा। वो बुला रहे हैं। अब बोले कि आप आ जाइए और मैंने घर चल जाएगा तो देख लेंगे जैसा चलेगा। जी। तो वहाँ से पूछे क्या करें? हाँ। बोले थोड़ा मोड़ा सहने की क्षमता हो और मेहनत करो और निकलो, जो होगा माँ सब अच्छा कर देगी। तो 2022 में जाके वहाँ कंपनी खोले। हाँ। कंपनी बहुत छोटा मोटा खोले थे। नौकरी से कंपनी सर आपने हाँ खोला? हाँ, वो आपको CHA था, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट का, जो आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसकी क्लियरिंग का काम था। तो नौकरी बहुत कंपनी भी छोटे स्तर से शुरू किए, जी। लेकिन देखते देखते बड़ा हो गया सर। भगवान माँ जो है दूसरे को सहारा बनाते हुए हाँ। हमको आगे बढ़ाती गई और एक बड़ी सी कंपनी खोले, कोस्टल अफ्रीका कमोडिटी लिमिटेड। पहले सर आप हाँ। दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे? हाँ, अभी स्टाफ के रूप में सर? अभी दो कंपनी के मालिक है। दो कंपनी के मालिक है, आपके नीचे स्टाफ लोग हैं सर? हाँ। ये और माँ का चमत्कार ही कहेंगे सर? चमत्कार ही है। और दूसरी कंपनी जो खोले हैं उसको हम बड़ा कंपनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कारोबार बड़ा होता है, जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्री। जी। और शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, इस बार थोड़ा सा स्टेबल है। जी। और खुशी की बात यह है कि इस बार तो हमारे कंपनी में वहाँ इंडिया से स्टाफ गए हैं। अच्छा, इंडिया से स्टाफ बुलाना इंडिया पड़ा से स्टाफ मंगवाए हैं, वो फुल टाइम माने फुल फ्लेज 12 महीने की ड्यूटी में उनको वहाँ रखे हैं। और तब हम यहाँ इंडिया आए हैं ताकि हमारा वहाँ कारोबार अच्छे से चले। जी। और माँ की कृपा रही तो अगले वर्ष 2 स्टाफ होंगे। तो हम चाहेंगे सर हमारे दर्शक और जितने भी देश के लोग जुड़े हुए हैं देख रहे हैं आपको सर, आखिर वहाँ बिजनेस क्या चीज का है सर आपका? हमारा जैसे हम पहली वाली कंपनी में जिसमें काम करते थे वो एग्रो कमोडिटी एक्सपोर्ट करती जी। थी। वो कंपनी सिसमी सीड, जिसको हिंदी में तिल बोलते हैं, अच्छा। यहाँ तिलकुट बनता है, जी। वहाँ उधर अफ्रीका में बहुत होता है। अच्छा। हमारे कंट्री के बगल में एक दूसरी कंट्री है बुर्किना फासो, अच्छा। वहाँ लाखों टन तिल होता जी। है। और सबसे ज्यादा आयातक देश जो है वो है आपको चाइना और जापान। तो हमारी जिस कंपनी में हम नौकरी करते थे उसमें वो कंपनी वहाँ से तिल एक्सपोर्ट करती थी, चाइना, जापान, इजराइल, अलग अलग कंट्री, टर्की और सारी कंट्रियों को। जी। अजोत पोर्ट, इजराइल, टर्की, वह सब पोर्ट का नाम याद है जी, हमको, जी। इसीलिए चाइना में भी 5-6 पोर्ट है, सब जाता था। जी। और वो कैश्यू करती थी, जिस काजू जो खाते जी, हैं जी। उसका रॉ कैश्यू नट वहाँ बहुत होता है। अच्छा। वो इंडिया आता था, वियतनाम आता था, तो उसमें वो सारा काम सीखे थे। अच्छा। तो पहला व्यापार में वही सोचे शुरू करे जिसमें हम सीखे हैं। जी, अनुभव है। अनुभव जी। है। तो हमारी जो खुद की एक्सपोर्ट कंपनी है कोस्टल अफ्रीका कमोडिटीज, वो सोयाबीन एक्सपोर्ट करती है जो घाना में बहुत होता है, और रॉ कैश्यू नट एक्सपोर्ट करती है। सोयाबीन हम अभी तक जो है कनाडा, पाकिस्तान, वियतनाम कर चुके हैं। रॉ कैश्यू नट अभी तक हम इंडिया और वियतनाम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा। और आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, हमारा सबसे ज्यादा जो है ना एक्सपोर्ट कनाडा होता है। अरे क्या बात है। अभी लेकिन हाल फिलहाल में गुरु जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, गुरु जी को कनाडा गए हुए थे सर। कल ही गुरु जी को बोले कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट है, माल नहीं मिल रहा है। क्या बात है, ये माँ की कृपा है। जी। सही में कृपा। कुछ वीडियो आपका वायरल होता है सर, देखते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ। वहाँ जहाँ आप बता रहे हैं पश्चिमी अफ्रीका अफ्रीका, है, जहाँ घाना है, हाँ। तो वहाँ तो एकदम माहौल बना दिया है भक्ति लाइन का हाँ, सर आप। हाँ।
सारा मतलब जो भी देखिए, होता क्या है ना कि आप हर हमेशा किसी भी कंट्री के बारे में जब जहाँ नहीं गए हो तो एनिमल प्लानेट, ज्योग्राफिकल चैनल ये सब देख के अफ्रीका मतलब कबीलाई क्षेत्र, छाल पहना हुआ होगा, भाला से जानवर को मार के खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जब जा रहे थे तो लोगों को यही था कि यहाँ खाने आपको नहीं मिलता कि अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ इलाज भी नहीं है। अच्छा। हम 15 साल से हैं, अफ्रीका को ये दिखा दे रहे, अफ्रीका बहुत सुंदर साफ सुथरा देश, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, फैमिली के साथ 2010 से रह रहे हैं, 14 साल हो गया फैमिली के साथ रहे, आज तक कभी कोई घटना नहीं, सी बीचेज सुंदर सुंदर है। हाँ, रहा कि भारतीय माहौल बनाना, हाँ हम बनाते हैं, ये हम मानते सोशल हैं। मीडिया पर देखते हैं। शुरुआत में क्या हुआ ना, 2009 में गए थे तो ये नहीं थी, इनको 10 मिले गए। 2-3 साल तक ये अनुभव हुआ कि कब दिवाली आता है, कब पूजा आता है। पहली बार 2009 में गए थे तो 2009 के सितंबर में गए, अक्टूबर में ही कंपनी हमको बुर्किना फासो भेज दी। अब भेज दी और वहां से आए तो पता चला दिवाली छठ सब हो गया है। ठीक है, एक तो ऐसे काम में फंसे हुए, दूसरी त्योहार का भी आता पता नहीं। तो 1 साल तो बहुत सूखा सूखा बीता। 10 में इनको ले गए, इनको भी लगा कि खाली खाली लग रहा। तो हम अपने से माहौल बनाते थे कि जो भी इंडियन देखते थे ना, कंपनी की गाड़ी थी और खुद ही उतर के सबसे मिलते थे। 10 से हाई हेलो करेंगे तो 1-2 तो मान जाएगा ना, ऐसे करके तो दोस्ती बनेगी। 2012 में क्या हुआ कि इंडियन सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा 15 अगस्त 2012 को घाना के टेमा में जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक ब्रांच खुला। उसके पहले मैनेजर बने प्रकाश कुमार सिन्हा, जो पटना के थे और हमारे घर के बगल के मिल गए अपने जोड़ीदार, उनसे खूब जमता ही था और बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो गया था, जिसके कारण सब इंडियन का जमावट वहाँ था। और तब जो है वो माहौल बनाना शुरू किए। होली मनाएंगे तो ऐसा मनाएंगे कि लोग देखते रहे, रामनवमी मनाएंगे तो ऐसा मनाएंगे कि लोग देखे। अब जितना त्योहार होता है वो सब ज्यादा मनाते हैं, क्यों? दूसरे स्टेट का भी मना लेते हैं। जी जी। और लगता नहीं है सर कि हम भारत में हैं या नहीं लगता। अब तो बहुत ज्यादा चीज मनाते हैं, जैसे कोई त्योहार जो अपने यहाँ नहीं होता है, गणेश पूजा कम होता है, महाराष्ट्र में ज्यादा होता है, वहाँ गणेश उत्सव भी झूम के होता है। अभी पतंग उत्सव गए थे, मनाए थे, फोटो वीडियो लोड किए थे। तो हम चाहते ही रहते हैं अपनी ओर से भी काफी इंडियन को जमा करें, ऐसा माहौल बना दे। अभी कुछ लोग सब मिलते हैं हर रविवार को वहाँ मंदिर में वो भंडारा जो करते हैं, 50-100 इंडियन के करीब में एक साथ एकजुट होते हैं। हाल में रामनवमी का देखोगे, बहुत भव्य उत्सव हुआ और हमेशा मान के चलिए अगले साल उससे भी बड़ा होगा और अच्छा होगा। तो वहाँ के नागरिक सर आपके साथ रहते हैं कि नहीं? हाँ, घानियन स्टाफ है ना, कंपनी चलती है तो घानियन लोकल है। वो पूजा पाठ में आपको मंदिर का ऐसा वीडियो दिखाएंगे कि हम लोगों को उनसे कम मंत्र आता है। न्यूज जब कवरेज की थी उसका हम दिखाएंगे व्यू। 13,000 घानियन हिंदुइज्म को ले चुके हैं। अच्छा, हिंदू बन चुके हैं। और हिंदू देवी देवता का पूजा भी करते हैं और मंत्र जाप भी ऐसा करते हैं कि हम लोग को किताब पढ़ के पढ़ना पड़ेगा, उनको याद है, रटा हुआ है जी, उन लोग को विश्वास है इसमें जी। तो ऐसे में सर कहा जा सकता है कि भारत की परंपरा एकदम आप बनाए हुए हैं। हाँ, अच्छा भी लगता है और लोगों को बाहर होने का फील भी नहीं होता। और हम चूंकि पुराने हो गए हैं तो हमारा ग्रुप भी अच्छा है, हम लोगों को ज्यादा मजा आता है जी, खूब एंजॉय भी करते हैं। और सैटरडे संडे जो शनिवार रविवार का दिन होता है वो लोग उसी को उत्सव मानते हैं, वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड का मजा हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये आप दिव्यम क्या वहाँ पे पढ़ाई करते हैं? हाँ, दिव्यम 2016 में इसका यहाँ जन्म हुआ। 1 साल के बाद ही इसको घाना ले गए थे। अच्छा, 2.5 साल का ही हुआ था तो वहाँ भी DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंडियन स्कूल। पहले तो उसी में इसको डाले, फिर 1-1.5 साल वहाँ पढ़ा तो फिर कोविड आ गया तो उस समय सबको इंडिया आना पड़ा। अब की बार जो साथ ले गए हैं तो वहाँ एक स्कूल है जो UK एफिलिएटेड है, एंजल स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करते करते अब 3-4 साल तो हो गया ना वहाँ दूसरी बार में। तो पहले तो रिसेप्शन नाम से क्लास में था, फिर ग्रेड 1 में गया, फिर ग्रेड 2 का फाइनल एग्जाम दिया है। अभी जो सितंबर में जाएगा तो ग्रेड 3 में जाएगा। और मैडम कैसे रह पाती हैं सर वहाँ? अब तो उनको मन लगता है, अब तो इनका ग्रुप बन गया है। हाँ, महिला लोग भी अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। हर मंगलवार को मंदिर में एकजुट होकर मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनिवार को हम लोगों का ग्रुप है, हर शनिवार को विष्णु पूजा होता है। हर रविवार को सब ग्रुप बना के भंडारा मंदिर में कर लेते हैं। ऐसे किसी के लड़के का बर्थडे हुआ उसके नाम पे भी एक हो गया। ऐसे करके हम लोग हमेशा हर वीक को इतना बिजी रहते हैं जैसे लगता है कि इंडिया में हो। तो ऐसे में मैडम बिजनेस में हाथ तो बढ़ाती है कि नहीं? आपके बिजनेस में तो हाथ नहीं बढ़ाती, लेकिन साथ है, वही ना सबसे बड़ा संबल है वहाँ पे जी। क्योंकि एक होता ना कि परिवार से दूर है, परिवार ही वहाँ पे है जी, तो दूर ही नहीं है।
तो और ज्यादा काम करेंगे। सारे लोग मिलजुल के एकदम मिलजुल के, हाँ। अभी किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं सर? अभी बिजनेस आप वहीं पे रखना है कि नहीं, आप बिजनेस अब जैसे माँ का आशीर्वाद, हम सोच रहे कि हर साल आए और हर साल बताएं कि कुछ और बढ़िया हुआ। जी जी। तो अगले साल बताने वाले थे, अब पूछ रहे तो बतला दे, हमारी ऑफिस खुल रही है चाइना में। अरे क्या बात है, इसको हाँ, खुलेगी। कंपनी का नाम भी रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑफिस भी ले चुके हैं, ऑफिस में बोर्ड भी लग गया है। हाँ। कंपनी का नाम भी बता देते हैं, UDD इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी, YIWU, ये शहर का भी वहाँ का नाम है। वहाँ एक नियम है चाइना में कि आपको जो भी कंपनी खोलनी हो, पहला अक्षर चाइनीज होना चाहिए जी। पहला शब्द जो है चाइनीज होना चाहिए। ये YIWU जो पहला शब्द है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है फर्स्ट ड्रॉप, वो उसकी पहली बूंद जी। और वो शहर का भी नाम है। दूसरा अक्षर जो DD है, वो यही दिव्यम दास है। अरे क्या बात है, यानी इसी के नाम पे है। हाँ। जी जी। और उसके बाद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी जी। ऑफिस भी ले चुके हैं, फर्नीचर भी ले चुके हैं, कंप्यूटर प्रिंटर सब ले चुके हैं। हाँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और यहाँ तक कि हम वहाँ जाने वाले भी हैं। क्या बात है सर। हम चाहेंगे थोड़ा सा युवा, आज हाँ। के जो पीढ़ी के युवा हैं सर, हाँ। पढ़ाई लिखाई तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन नौकरी के पीछे भागते रहते हैं सर। लेकिन नौकरी ना मिले तो उदास हो जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, बिजनेस में नहीं जाना चाहते हैं सर। तो हम चाहेंगे आपको आप कुछ नौकरी और बताएं। बिजनेस दोनों का सबसे अच्छा चीज बतलाते हैं। आप नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, जी। आप पे है। जी। सबसे बढ़िया चीज यही बतलाते हैं। बहुत सारे लोग कोर्स वगैरह करते हैं, सीधा सीधा हाथ का हुनर होना चाहिए, जिसको स्किल बोलते हैं। जी। स्किलफुल होइएगा ना, कुछ भी कर लीजिए। आप एक चीज बताइए, हम 10 एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी मंदिर हो या कोई चैरिटेबल हो, बिजनेस वाला हो, कुछ भी हो, जी। कहीं भी बिना अकाउंट के काम चल सकता है। नहीं, account तो यदि एक बिना अकाउंट के काम नहीं चलेगा, चाहे आप चैरिटेबल भी है, तो आपको अकाउंट फाइल करना है जी, ना, जी, जी। तो 3 चीज सीख लीजिए। एक टैली, दूसरी इंग्लिश स्पोकन, जी। और तीसरा, चूंकि हम लोग का एक बॉडी लैंग्वेज उतना बढ़िया नहीं होता, तो एक स्किल होना चाहिए ना कि हाँ प्रेजेंटेशन में लगे कि अच्छा। जी। तो अब लोग इंग्लिश को समझते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, हमसे अच्छा इंग्लिश तो ये बोलता है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है। क्या जी है जी। कि नहीं? तो ये है क्या कि अभी के दौर में सच पूछिए तो लोग 4 साल 5 साल की डिग्री लेते हैं, 3 महीना 6 महीना साल भर का भी कोर्स काफी है। जी। हाथ में हुनर स्किल होना जी। चाहिए। अभी देखिए जैसे इंटरनेट का जमाना जी। है, कितना सारा नया नया चीज, AI का दौर आ गया जी। है। अभी जो कर लेना वो सीधे कितना ऊपर जाएगा। जी। 10 साल के बाद जो है यही AI जो है बहुत लोग कर चुका होगा। जी बिल्कुल। है कि नहीं? तो ऐसे में सर हम चाहेंगे युवा को थोड़ा सा संदेश आप थोड़ा सा दें कि वो बिजनेस भी करे, तो छोटा से भी बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा बनाया जा सकता है बिजनेस ना का भी सर? बहुत अच्छा चीज है। 6 महीना साल भर जो है ना, जो चीज करना है, जो बिजनेस, जी। उनके साथ रह के पहले सीख लीजिए जी। अच्छा से। हम भी डायरेक्ट किए तो पहला साल बहुत उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन उससे सीख मिल जाती जी। है। पहला साल पूरा मेहनत से सीख लीजिए। एक चीज बतला देते जी। हैं, हम एक एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। जी। हम जब जहाँ जॉब करते थे ना घाना में, जी। तब वहाँ कंट्री हेड थे। 2010 से 10 साल तक कंट्री हेड रहे। जी। हमारे अंडर में कुछ इंडियन वगैरह थे। एक लड़के की आदत थी, रूम से जाए ना तो AC फैन सब ऑन करके छोड़ दे, क्यों? कंपनी का है, जल रहा है। हाँ। तो हमारे बॉस एक चीज बोले थे, अपना समझ के बचत करोगे ना तो मालिक बनोगे, जी और दूसरे का समझ के नौकरी करोगे ना कि जिनका जाता है जाए, तो नौकरी ही करते रहोगे। जी। तो जीवन में जो है ना, हर चीज जो है ना अपने जैसा समझ के, जैसे आप सीख रहे हैं। जी। तो एक रोहित शेट्टी का इंटरव्यू में सुने थे कि 100 रुपया यदि कहीं आपको नौकरी में देना, तो आप 1000 रुपया का काम करके दिखाइए, क्योंकि वो आपको सीखने के लिए मौका दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप अपना स्किल बढ़ा रहे हैं, उनका स्किल तो बढ़ेगा ही। उनका बिजनेस है, आप रहिए ना रहिए, बिजनेस चलेगी। हाँ वो तो चलना ही है। सर आपने जैसे कि बताया कि चाइना में भी एक आपका ऑफिस खुल रहा है सर, तो वहाँ क्या होने वाला है सर? चाहेंगे थोड़ा सा हमको। हाँ, उसमें हम ऐसा सोचे कि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है घाना से, वो एग्रो कमोडिटी होता है, जो कि फसल है, तो उसका एक सीजन आता है। तो हमारे दिमाग में ये है कि जैसे अक्टूबर नवंबर से लेके मई तक जो है सोयाबीन एक्सपोर्ट का सीजन होता है। जनवरी फरवरी से लेके जून तक रॉ कैश्यू नट का एक्सपोर्ट होता है। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक 4-5 महीना जो है वो खाली पड़ा रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि अपने एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट को जोड़ें, और हम ज्यादातर चीज जो है या इंडिया या चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं। ये चाइना से सस्ता होता है, इंडिया से थोड़ा महंगा होता है, तो थोड़ा सामान जो है वो थोड़ा टिकाऊ होता है, लेकिन लोग अफोर्डेबल भी चीज पसंद करते हैं। तो चाइना से हम एक मशीन इंपोर्ट किए थे वहाँ सोयाबीन क्लीनिंग का, तो उससे हमको वहाँ कनेक्टिविटी बनी। इंडिया से भी एक कंटेनर हम ड्राई बैग्स जो कंटेनर में हम लोग यूज करते हैं वो इंपोर्ट किए थे। तो हमारे दिमाग में आया कि इंपोर्ट का मतलब ये है दूसरे देश से घाना में लाना और वहाँ बेचना। तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह इंडिया और चाइना होगा। इंडिया में इंडियन हम हैं ही, और खुद जाके क्लाइंट से मिल सकते हैं और फिजिकली डील कर सकते हैं। चाइना में डील करेंगे और उनको एडवांस भेज दें, पैसा भी लॉस होने का डर है, तो हम अपना कंपनी खोले हैं वहाँ
एक इंडियन स्टाफ है वहाँ जी। जो वहाँ सारा चीज देखेगा, हर चीज का रिपोर्ट करेगा, और उसके थ्रू जो है हम सब करेंगे। तो वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सोचे कि खुद जाके जो है सारा चीज जो है एक बार चेक कर ले, ऑफिस देख ले आए। हम अपना शेड्यूल बतलाते हैं। अब अक्टूबर महीने में वहां जा रहे हैं, 7-8 दिन का टूर है। 3-4 दिन एक फेयर है, गुआंगजू बोल के शहर है जो बीजिंग से 6 घंटा बाई एयर लगता है। वहां जाके वहां 4-5 दिन रुक के पूरा इंपोर्ट क्या क्या करना है वो सब देखना है, मशीनरी वगैरह। वहां से बुलेट ट्रेन से 4 घंटा लगता है, जो हमारा ऑफिस है वहां जाएंगे। तो वहां से जब वापस घाना आना है तो फिर एक नया एयरपोर्ट है संघाई एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट पकड़ के फिर हम घाना। जितना बड़ा आपका बिजनेस है हाँ। उतना बड़ा आपका दिल है सर। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कहीं कुछ होता है तो आप दान पुण्य तो करते ही हैं, हाँ। लेकिन मदद करने के लिए भी आगे रहते हैं सर। आखिर इस तरह का किस तरह से ख्याल आता है नहीं, आपको? इसका सीधा सीधा है, जो आदमी जितना स्ट्रगल किए हुए रहता है, सामने वाले का दुख तकलीफ दर्द अपने जैसा दिखता है। तो और बहुत जब हम लोग तो नहीं सक्षम- सोते हैं ना हम सर। जब सक्षम होते हैं तो जितना कर पाते हैं करते हैं। और उसमें आपको हम सही सही बतला है, जब हम लाखों का भी कर दे ना, जी। दूसरे दिन हम याद ही नहीं रखते कि हम कुछ किए हैं। सही में बोलते क्या हैं। बात है। हमको ये नहीं होता ना, अरे 5 लाख का ये इधर हो गया तो अब कितना दिन तक इसको कितने लोग रात को सोएंगे? ना हमारा नहीं रहता है। हम जो कर दिए हम उसके बाद उस चीज पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भगवान हमको चुने इस काम के लिए, जी देने वालों की कतार में लगा है, मतलब हम भाग्यशाली हैं जी। इसीलिए। यही कारण है हाँ। कि प्रभात चंद्र दास जी जो भारत में कल तक नौकरी करते थे और आज विदेशों में जाकर यानी कि अपना झंडा गाड़ दिए हैं। चलिए सर, आपने इतना समय दे दिया हमारे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे अंदर की कहानी को बाहर लेके आए। ठीक है, जी। हमको भी मौका मिला बताने का। जी। और संघर्ष जिसके जीवन में होता है जी। उस समय में यदि मेहनत कर ले जी। तो सही में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में एक लाइन बोलेंगे, हमारे ही एक रिलेटिव बोले थे, जी। जब पढ़ाई का समय हो ना तो जितना लिखोगे जी। आगे केवल सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्या बात है। अभी केवल सिग्नेचर करोगे तो जिंदगी भर कड़क बन के लिखना ही पड़ेगा। चलिए। वही बात है, जब उम्र बची रहे, जी। जो आप 21 से 28 या 18 से 28 जो भी बोलिए, जब उम्र बची हो, जी। अब जो मन में प्लान बना लिए हो, चाहे वो नौकरी का, बिजनेस का, जिस चीज का, जी। 4 साल 5 साल, हमारे एक दूसरे दोस्त बोलते थे 4 साल मतलब 40 साल, जी। 5 साल मतलब 50 साल। जी। अभी जितना मेहनत से आप अपना जिंदगी का उस लेवल जहां तक पहुंचेगा, जी। उतना 10 गुना साल जो है आपका जिंदगी बहुत अच्छा बनेगा। चलिए। और दूसरी बात और बतला दे, नौकरी या एम्प्लॉयमेंट या कुछ भी, बेरोजगारी नहीं है, स्किल बढ़ाइए जी। और कुछ भी कीजिए। बहुत बड़ा गैप है जहां आप भर सकते हैं। आपको एक नौकरी की जरूरत है, आप 1000 कर सकते हैं। हाथ में वैसा स्किल, लेकिन ईमानदारी रहना चाहिए, सबसे पहला ईमानदारी रहनी चाहिए। जी। मेहनत किए हैं हम, आपको बता ईमानदारी रहे हैं। आपके साथ था तो आप संघर्ष के दिनों में हम भी बहुत मेहनत किए जी, हैं। जी। लेकिन हम- ईमानदारी छोड़े नहीं सर। नहीं, हमको याद है, हम जी। आज सुबह गए जी। और कल सुबह में ऑफिस से आते थे हाँ। और 9 बजे फिर ज्वाइन करने जाते थे। जी। लोग बोलते थे रात रात भर कहाँ रहते हो, हम चुपचाप आ जाते थे, फिर फ्रेश हुए फिर चले गए। जी। मेहनत तो रंग लाता है। उसके क्या? बाद माँ पिता का आशीर्वाद, भैया का अभी तक हमेशा साथ रहा, हमारे गॉड फादर है भैया, मतलब भैया भाभी दोनों। ठीक है। आप देखिएगा, यानी कि भैया देख रहे हैं हाँ। तो भाभी का भी नाम ले रहे हाँ, हैं नहीं सर। नहीं, वो जी। दोनों तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। जी। और उसके बाद जब बाबा के पास, अब वो भी बता, यहाँ भी वही भेजे जी। और उसके बाद से सब आपके जैसे सामने ही है। माँ का आशीर्वाद आपके सर पे आया हाँ। तो यानी कहाँ से कहाँ चले गए सर आप? और वही बोल रहे हैं ना, हम कभी इसे सोचते थे जी, चाइना का कभी सोचे होंगे हम? नहीं। अपनी कंपनी होगी, हम जाएंगे, जी। क्या पता अगले इंटरव्यू में आपको नया कंट्री बोल दे। चलिए सर, फिर दोबारा आएंगे और चाइना से जब वो इनका ऑफिस वहां पे ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, हाँ। जब यहाँ आएंगे तो फिर दोबारा इंटरव्यू सर का किया जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी धन्यवाद।